हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके सामने लिखा हुआ है कि बीपीएससी टीआर 4 एग्जामिनेशन 2025। हम इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देंगे सारे सब्जेक्टों को, लेकिन यहाँ पर हम खास तौर से बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों की। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए और वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि राजेश कुमार गुप्ता मेरा नाम है और मैं ऑलरेडी एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। और लगभग लगभग मुझे पढ़ाते हुए 18-19 साल लगभग हो गए हैं, क्योंकि इस व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखे होंगे कि टोटल बीकॉम का ही लेक्चर्स पढ़ा हुआ है। तो उतना तो खैर आप लोग के लिए मैं हमेशा बीकॉम वाले खास तौर से बच्चों के लिए कि वीडियो या लेक्चर्स या एमसीक्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत सारे एमसीक्यू प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बीपीएससी टीआर 4 जो इस पे थंबनेल पर लिखा गया है कि 100 डेज स्ट्रेटजी, मतलब टोटल 100 डेज स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे लिखा गया है एक बैच स्टार्ट, और खास तौर से कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जिसमें सब्जेक्ट आपका है अकाउंट, बीएसटी और ईपीएस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन इसमें जानने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है कि भाई बीपीएससी टीआर 4 का फॉर्म कब आएगा, कब होगी परीक्षा और कैसे करें तैयारी। ये 3 महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक्स हैं। जो बच्चे इस साल बीपीएससी टीआर 4 का एग्जाम देने के लिए तैयार है, प्रिपेयर है, मतलब स्टेट पास है, तो उनके लिए खास तौर से वीडियो है, बहुत लंबा नहीं है, थोड़ा 10-12-15 मिनट समय दे दीजिएगा, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट चीजों की जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। बीपीएससी टीआर 4 में सबसे पहले तो हम एक जानकारी आप लोग को दे दें कि पहला टॉपिक था कब आएगा फॉर्म, कब आएगा फॉर्म। फॉर्म कब आएगा भाई? जैसे कि न्यूज में बहुत पहले दिया गया था और अब भी मैं बता दे रहा हूं कि फॉर्म आपका लगभग लगभग 15 फरवरी के आसपास आने के चांसेस है। लेकिन 15 फरवरी तब आएगा जब आपका एस्टेट, ध्यान दीजिएगा, एस्टेट जो अगला एस्टेट भी बीच में डिक्लेयर कर दिया गया है कि एस्टेट जनवरी में आने वाला है। सपोज करिए कि एस्टेट आपका यदि जनवरी में नहीं आया तो मान के चलिए 15 फरवरी तक फॉर्म आ जाएगा। लेकिन एस्टेट आपका जनवरी में आ गया तो हो सकता है 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन ये डिले हो सकता है। तो भी आप समझिए कि फरवरी लास्ट रखिए आपका बीपीएससी टीआर 4 का नोटिफिकेशन आने के लिए, ठीक है। क्योंकि एस्टेट जैसे ही आएगा तो कम से कम पूरे प्रोसेस करने में, एग्जाम कंडक्ट कराने से रिजल्ट लेने तक, फॉर्म मतलब बहुत जल्दी कराएगा तो भी 1-1.25 महीना लग ही जाएगा। इसलिए जो आपका बीपीएससी टीआर 4 का जो फॉर्म है आपका लगभग 15 फरवरी के बाद ही आने का चांस है, ठीक है। लेकिन 15 फरवरी को भी आ सकता है, 16-17 में भी आ सकता है, 1-2 दिन पहले भी आ सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में यदि एस्टेट नहीं आ रहा है तो, क्योंकि एस्टेट यदि आएगा तो हो भी सकता है कि उन बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, या ऐसा भी हो सकता है टीआर 5 के लिए एस्टेट कराया जाए। जो भी सिचुएशन हो, अब जैसा नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य ये था कि आपका कब होगी परीक्षा, एग्जाम आपका कब होगा। भाई एग्जाम की जहां तक बात करें तो एग्जाम आपका संभावना है कि मई लास्ट तक होने के चांसेस। कब होगा? मई लास्ट तक, क्योंकि कम से कम 2 महीने का तो समय इनको देना ही देना है। 60 डेज का कम से कम मिनिमम समय होना ही चाहिए, या होगा भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें, तीसरा मुख्य टॉपिक लिखे थे कैसे करें तैयारी। क्या करें? कैसे करें तैयारी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे कैसे करें तैयारी।
इसके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं तैयारी करने की, कि सबसे पहला आप सेल्फ से यदि पढ़ रहे हैं तो वो बेस्ट है। किससे पढ़ रहे हैं? सेल्फ, खुद से। ध्यान से देखिएगा कैसे पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए चाहे आप सब्जेक्ट अकाउंट चुने हो, चाहे बीएसटी चुने हो, चाहे आप ईपीएस चुने हो, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज किए हो, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, बस आपकी तैयारी मैटर करती है, आपका नॉलेज मैटर करता है, कितने देर आप उस पर समय दे रहे हैं और कितने देर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं, ये मैटर करता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तीनों सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्टों की मैं बात कर रहा हूं। इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉमर्स का जो पार्ट होता है, मैंने देखा, क्योंकि इससे पहले एक चीज और भी मैं बता दूं कि आपका जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, टीआरई 1, 2, टीआरई 1, 2, 3, ये तीनों कोर्सेस को मैंने चलाया भी और उसमें देखा और पेपर का एनालिसिस भी किया। बहुत सारे तो बच्चे पास हो गए, लेकिन कुछ कुछ बच्चे अभी भी रह गए हैं, लेकिन मैक्सिमम सब निकल गए। इसमें ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए ही है कि यदि बीपीएससी आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, यदि बीपीएससी आपको निकालना है तो मिनिमम भाई कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे आपको समय देना होगा। समय कितना देना पड़ेगा पर डे? 8 से 10 घंटे। ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज है, एक आपका सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, और एक आपका है जीएस या जीके या जो भी कहिए, जनरल स्टडी या जनरल अवेयरनेस, जो भी कहिए, ये आपका मैटर करता है। यह जीएस का जहां तक पार्ट है ये 40 क्वेश्चनों का है, और ये इसका पार्ट जहां तक बात है कि 80 क्वेश्चन। एक और है, हिंदी है, वो क्वालिफाइंग है, ठीक ना। तो तीसरा भी एक पार्ट होता है हमारा हिंदी। तो हिंदी में तो जनरली लगभग सभी या लैंग्वेज जो भी होगा उसको पास ही हो जाएंगे, वो मैटर नहीं करता, उसका नंबर ऐड भी नहीं होता। मैंने देखा, एनालिसिस किया टीआर 1, 2, 3 में बच्चों के साथ, कि जीएस में जिनका 20 प्लस नंबर आ रहा है, 20 प्लस का मतलब 21, 2, 3, 4, 5, वो भी सिलेक्शन ले रहे हैं। और जिनका मान लीजिए कि इसमें लगभग 50 है, 50 से थोड़ा सा कम है, या 50 से थोड़ा ज्यादा है, या 40, 45 भी है, जीएस 20 प्लस है, ये बच्चों का भी सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जीएस को आप इस हिसाब से जनरल स्टडी को आप लोग फॉलो करिएगा कि कम से कम 20 क्वेश्चन हम गेन कर जाए। लेकिन हम तो बात कर रहे थे यहाँ पे भाई सब्जेक्ट की, तो भाई सब्जेक्ट की हम क्या मैटर है, ठीक ना। अब इसके लिए कोई भी बुक आप रिकमेंड कर सकते हैं जीएस के लिए, लेकिन सबसे जरूरी है सब्जेक्ट का, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ होगा वही निकाल पाएगा। इन तीनों सब्जेक्टों में से किसी को भी आप चूज किए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जिसको जो इंटरेस्ट हो, जिससे आप क्वालिफाई कर सकें, वो वाला सब्जेक्ट लीजिएगा। और क्या करना है, सपोज करिए कि आपने अकाउंट्स लिया या बीएसटी लिया या ईपीएस लिया, इसकी 2 बुक को आपको रीड करना है, एक बुक नहीं, 2 बुक। एक पहली जो बुक होगी, आप या तो एनसीईआरटी ले लीजिएगा या एससीईआरटी ले लीजिएगा। इन दोनों में से कोई भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एक बुक का यूज जरूर करिएगा, और एक दूसरा बुक आप साइड बुक ले लीजिएगा। साइड बुक किसी भी राइटर का ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक ना। साइड बुक का मतलब है कि जो प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुकें होती हैं उनको भी आप ले सकते हैं। केवल एनसीईआरटी भी सफिशिएंट नहीं है, और केवल ये भी नहीं। एनसीईआरटी इसलिए सफिशिएंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही बनेगा, चाहे एससीईआरटी से बनेगा, इसलिए कि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और जो साइड बुक आपको मिलेगा, साइड बुक मतलब किसी भी राइटर का, किसी भी पब्लिकेशन का, ये थोड़ा सा उसका लैंग्वेज सरल है, आम। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का चूज किए, साइड बुक को पहले पढ़िएगा। उससे ये रहेगा कि पूरे होल सिलेबस का एक आइडिया आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, किस किस टॉपिक से रिलेटेड है, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है। मतलब साधारण जिस तरह हम आप बात कर रहे हैं, ऐसे भाषाओं में ये आपकी साइड बुक हेल्प करेगी। जब एक बार सीरियसली आपने पढ़ ली
तब एनसीईआरटी का यूज करिएगा, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो भाई थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। मतलब उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाके, 3-4 बार पढ़ेंगे तब एग्जैक्ट क्लियर आपको समझ में आएगा। लेकिन ये भी चीजें हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर या एससीईआरटी पैटर्न पर ही एग्जाम में बनते। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, आप कम से कम ध्यान दीजिएगा, और जो भी बुक लीजिएगा ये भी ध्यान दीजिएगा, जो भी आप बुक लेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, उस पर हाइलाइटर से, मतलब येलो कलर का लेकर हाईलाइट करते रहिएगा, ताकि वहीं से वो क्वेश्चन उठने वाला है और वही काम एनसीईआरटी में करिएगा। इसको कंटिन्यू आप कम से कम 2-2 बार दोनों को, 3-3 बार दोनों को, क्योंकि 2 ही तो बुक ही है, ज्यादा तो बुक है नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, केवल 11th और 12th, सिर्फ 11th और 12th का लेना। यदि सपोज करिए कि उनकी किसी के पास बुकें अवेलेबल नहीं है तो नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी ये सारी बुकें अवेलेबल है, लेकिन साइड बुक तो जरूर एक ले लीजिएगा, क्योंकि इससे उसका सही निचोड़ पता चलेगा। कम से कम 2 से 3 बार ये दोनों बुकों को आपको पढ़ना है, इससे अधिक हो जाए तो और बेहतर है। क्यों? और एक और चीज बता रहे हैं, जो अभी हाल में स्टेट पास हुए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं भाई उनको तो पता है कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन उठाएगा, लेकिन जो नए स्टेट पास हुए हैं तो भाई उनके लिए तो जरूरी है, कम से कम 8 से 10 घंटे समय दीजिएगा, जिसमें से ज्यादा नहीं, केवल 2 घंटे आप जीएस पर खर्च करेंगे, जो जनरल स्टडी है, जो नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, ये सब है, उस पर आप 2 घंटे खर्च करिएगा। अब बाकी आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जो भी है, जितना दिन आप टाइम बनाए उस पर, कॉमर्स पर, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करिएगा। इसके अलावा यदि आप इतना पढ़ ले रहे हैं तब जाके आप एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। डिफरेंट बुक वगैरह आती हैं, किसी का और भी सेट ले सकते हैं, किसी का टेस्ट ले सकते हैं, किसी का भी, मतलब आप उसको पढ़िए, तभी जाके आप सफल होंगे। ठीक है, इतना तो समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बिल्कुल मत छोड़िएगा, और कोई भी एक साइड बुक का यूज करिएगा, चाहे वो सब्जेक्ट तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जानकारी दे दें, जैसे कि अभी मैंने जैसे बताया कि टीआरई 1, 2 एंड 3 के मैंने भी कोर्सेस चलाए थे। इसमें बहुत सा, सबसे ज्यादा तो टीआरई 1 में क्वालिफाई हुए, इसमें तो मैक्सिमम बच्चे निकल गए, जो बच्चे थे कुछ इसमें निकल गए, जो बच्चे इसमें निकल गए। तीनों ईयर का मैंने पेपर का एनालिसिस किया और देखा कि भाई बच्चे, हकीकत है कि जो कुछ रह गए, थोड़े बहुत रह गए, वो अपनी लापरवाही की वजह से रह गए, या उस चीज को अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाए। खैर, कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे हैं, तो मान लीजिए कि सभी तो सफल होंगे नहीं, लेकिन जिसने मेहनत किया वो सफल हो गया। और यदि कुछ ऐसे भी है, मेहनत की मगर समझिए कि वो 1 या 2 नंबर से कुछ लोग रह गए, तो वो भी बिल्कुल निराश ना हो। ऐसा नहीं है कि सबको सफलता एक साथ ही मिल जाएगी, किसी को 10 दिन आगे मिलेगा, किसी को 10 दिन लेट से मिलेगा, बशर्ते सफल हो जरूर, मतलब सफलता मिले जरूर, क्योंकि लगे रहेंगे तो मिलेगा जरूर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तीनों कोर्सेस मैंने पीछे चलाया था और मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट भी हुए, क्योंकि मुझे खुद डिग्री कॉलेजों में पढ़ाने का लगभग 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। उसी बेस पे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं मिलता है और बहुत कम ही समय मिलता है, यूट्यूब पे भी देखे होंगे कि बहुत कम वीडियो मेरे जाते हैं, लेकिन जो जाते हैं अच्छे वीडियो जाते हैं। तो मैं तीनों का कोर्सेस, ध्यान दीजिएगा, आपका अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें से 2 कोर्सेस मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। किस चीज के चल रहे हैं? अकाउंटेंसी के चल रहे हैं और आपके बिजनेस स्टडी के चल रहे हैं। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी व्यस्तता के कारण कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से अभी ईपीएस का कोर्स नहीं था। चूंकि टीआर 1, 2, 3 में मैंने ईपीएस भी तीनों सब्जेक्टों को चलाया था, और इस बार थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण अभी 2 ही कोर्सेज चल रहे हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोर्स स्टार्ट होगा इस महीने के लास्ट तक, या ऐसे समझिए 26 जनवरी के आसपास ही स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके लिए एक चीज और बता दें, आपको जानकारी दे दें कि जो मेरे ये कोर्सेस हैं, ध्यान दीजिएगा, जो मेरे ये कोर्सेस हैं बहुत ही लो प्राइस में है, इतना ज्यादा नहीं है कि लोगों को प्रॉब्लम होगा। क्यों? बहुत ही लो प्राइस में 499, कितने पे है? 490, 10 रुपए एडिशनल एक चार्ज लगेगा और भी, तो चूंकि गवर्नमेंट का वो चार्ज वगैरह होता है कुछ, तो वो अपना 10% 10 रुपए और लगेगा। तो आपको समझिए कि आपके 499 शो करेगा, लेकिन इसमें 10 रुपीज और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 499 में केवल मेरा कोर्स चल रहा है। इसमें मिलेगा क्या? अब पर करना क्या है आपको? सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद से आप सर्च करेंगे BR कॉमर्स, ऐसे गोल कलर का बना हुआ BR कॉमर्स करके एक रेड कलर का लोगो आएगा, वो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद से उसको जो परमिशन मांगे आप परमिशन दे दीजिएगा। उसके बाद से इस पे हमारे सारे कोर्सेस ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, सिवाय केवल एक कोर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप का। इसमें अभी थोड़ा सा लेट है, लेकिन आएगा जरूर। इसमें हम देंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मेरा रहेगा रिकॉर्डेड लेक्चर। क्या रहेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर। ये रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसा नहीं है कि पहले से बनाकर रखे हैं तुरंत हम आपको दे देंगे, ऐसा नहीं। वो डेली बाय डेली जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे बनाया जाता है। और ये लेक्चर आपका वीडियो लेक्चर रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा। एक चैप्टर में एक भी हो सकता, छोटा है तो 1, 2, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। दूसरा इसमें आपका रहेगा कंटेंट, क्या रहेगा? नोट्स। ठीक है, और वो भी कैसे? चैप्टर वाइज। और तीसरा आपका रहेगा MCQ क्वेश्चन उस चैप्टर वाइज। किस पे? चैप्टर वाइज। ठीक है ना। फिलहाल अभी 3 ये चीजें रहेंगी। लास्ट में टारगेट हमारा है कि फरवरी में कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। तो फरवरी में कोर्स कंप्लीट होने से जैसे लगभग मेरे ख्याल से 15 फरवरी 20 फरवरी के आसपास चौथे नंबर पे हम प्रोवाइड करेंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कितना होगा? 10 से 11 मॉक टेस्ट होगा, ज्यादा नहीं। हर एक टेस्ट में आपके 80-80 क्वेश्चंस रहे, सब सारे सब्जेक्टों का अलग अलग। और लास्ट में उस और एग्जाम यदि नजदीक आएगा तो आपको देंगे प्रैक्टिस सेट। ये आपके 4 या 5 प्रैक्टिस सेट होंगे, जो आप खुद ऐसे समझिए कि प्रैक्टिस सेट क्या रहेगा? वो मॉडल पेपर रहेगा। क्या रहेगा? मॉडल पेपर। एग्जाम कैसे आएंगे, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। तो ये चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को हमसे पढ़ना होगा हमारे कोर्सेस को ले सकते हैं, लेकिन कोर्सेस की प्राइस आपको बताते हैं कि सबसे लो कॉस्ट पे मैं ही चलाता हूं। मैं ही आप लोगों को बहुत मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। एक चीज और इसमें जानकारी दे दें कि ये जो मेरे कोर्सेस हैं टोटली ध्यान दीजिएगा, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम नहीं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से ये तीनों कोर्सेस उनके लिए हैं। बाद में बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन पे कहते हैं कि भाई इंग्लिश में पढ़ाइए, तो ऐसा कुछ सुविधा नहीं। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल या कुछ टर्म ऐसे चीजें हैं जिसको इंग्लिश में प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम समझिए सब हिंदी में ही रहेगा और समझाएंगे भी हिंदी में। ठीक है, तो ठीक है, तो आप लोग जिन बच्चों को कोर्सेस लेना होगा वो आप ले सकते हैं। एक चीज और भी जानकारी दे दें, इसमें सबसे बड़ी चीज है, मैं प्रोवाइड इसको कैसे करूंगा। आपका सप्ताह में संडे छोड़कर बाकी जो 6 दिन बचते हैं, 3 दिन आपको देंगे PDF, और इसमें से 3 दिन आपको देंगे आपको वीडियो लेक्चर। अब वीडियो लेक्चर जो देते हैं और PDF देते हैं, अलग अलग दिन क्यों देते हैं? PDF इसलिए देते हैं कि आप उसे अपने नोटबुक पे अपना खुद का नोट बनाएंगे मेरे PDF से,
क्योंकि वो पीडीएफ तो आपको डाउनलोड होगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बोर्ड पे बना हुआ है। उसे एक दिन का समय इसलिए देते हैं कि उसे अपने नोटबुक में अच्छे से अपने हिसाब से सिस्टमेटिक नोट कर लें, और उस जब नोट कर लेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो कुछ याद होगा, और उसके बाद से पढ़ेंगे तो कुछ याद होगा, फिर वीडियो देखेंगे तो कुछ जो समझ में नहीं आएगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि जो वीडियो है, सोच रहे होंगे कि लाइव क्यों नहीं दे रहे हैं, सब रिकॉर्डेड दे रहे हैं। तो भाई कोई भी पुराना कंटेंट नहीं है, क्योंकि सारे तीनों ईयर का या तीनों टीयर 1 2 3 का एनालिसिस करके इस बार का और कुछ मॉडिफाई करके अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर्स और पीडीएफ दोनों बने हुए हैं, ठीक है ना। और डेली डेली इस पर थोड़ा थोड़ा वर्क होता है और डेली डेली आपको प्रोवाइड किया जाता है, किसी दिन पीडीएफ, किसी दिन आपका वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर लाइव इसलिए नहीं है कि भाई कि बहुत सारे बच्चे बाद में कंप्लेन करते हैं मैंने तो वीडियो देखा ही नहीं, तो किसी के नेट का प्रॉब्लम, किसी का डाटा खत्म हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सीधे सीधे एक ही उपाय किया है कि रिकॉर्डेड लेक्चर 1 डे अल्टरनेट करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए अभी से, क्योंकि अभी 100 डेज मान के चलिए, 100 दिन से अधिक ही दिन है, और तैयारी करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे, ठीक है। इसी शुभकामना के साथ कि जल्दी से वैकेंसी आए और जल्दी से आप लोग फॉर्म भरें और जल्दी से अपनी तैयारी अपना अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि तैयारी यदि पहले से स्टार्ट रहेगी तो उस समय आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो सब कुछ छोड़ के जुट जाइए, क्योंकि एग्जाम चाहे 10 दिन आगे हो चाहे 10 दिन पीछे हो, होना तो होना ही है। और सोचिए उन बच्चों से मिलिए कि जो सफल हो गए हैं, देखिए होंगे कि कितने शान से जाते हैं अपना नौकरी करने, गवर्नमेंट टीचर बोले जाते हैं, लेक्चरर बोलते हैं। तो ठीक है, आप भी मेहनत करिए, आप भी बनेंगे, क्योंकि जिनके हाथ में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही सफल होंगे। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में।